हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। डटकर कहिए उससे, अरे तुम होगी मैमल सिराज अमृतसरी अपने घर में, इधर सामने जावियार मंटो खड़ा है। मोहब्बत हो गई है तुमसे, किसी में हिम्मत है तो निकाल कर दिखाए मेरे दिल से। बैठो मेरे सामने, इधर बैठो। कौन आदमी हो तुम? मैं डर नहीं लगता उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ते हुए। सच बताओ, तुम्हारी तरह का कोई दूसरा भी है? तो होगा मंटो साहब, नहीं तो हो जाएगा। मोहब्बत पर जिद कर लो तो मोहब्बत तो टके की हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं मोहब्बत कीजिए, मसलत ना कीजिए। तो तुम क्यों मसलत कर रहे हो मुझ पर? आपके बारे में शुरू शुरू में सुना तो सुना, आप कभी झूठ नहीं बोलते। थोड़े बड़े हैं मुझसे, वरना आपके मुंह पर बोल दूं बड़े झूठे हैं आप। इन्हें कुछ खाने को मत दीजिएगा। अच्छा, तो अभी तक झूठ बोल रहे हैं? इतना मैं गोलियों से जख्मी नहीं हुआ जितना तुम लोगों की बातों से हो गया हूं। अगर अब तुमने कुछ कहा ना, तो मैं इसी हालत में उठूंगा और घुस जाऊंगा उसकी हवेली में। अच्छा, फिर? जाकर बोल दूंगा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है मैमल। अल्लाह माफी, उसके सामने बोल दोगे? अरे ना कीजिए मंटो साहब, छुई मुई सी लड़की अगर डटकर सिराज अहमद सरी जैसे आदमी के सामने खड़ी हो जाए तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मैं चलता हूं और आप कुछ खा लीजिएगा। और ये जो दवा आपने हंसी के फवारे में फर्श पर फेंक दी है, मिस मारिया से दोबारा लेके खा लीजिएगा। अरे वाह, महमल का फोन है, उठाइए, मैं जा रही हूँ। और सुनिए, अव्वल तो कोई प्यार व्यार की बात ना करना, और अगर दोनों में से किसी के मुंह से निकल भी गया तो आप ये तो नहीं बोलना कि महमल मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओके? एक मिनट प्लीज, यहां सामने बैठिए। आइए। हेलो। आप ठीक हैं सर? नहीं, एक बार फिर हाथ पर हाथ रखने और हाथ दबाने की जरूरत है। वो तो सर पप्पू ने कहा था कि हाथ पर हाथ रखकर वजीफा पढ़ दो, मंटो साहब जिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल मजा नहीं आता हाथ रखने का? जिंदा होने का। आपको पता है लोग क्या समझ रहे हैं? क्या? यही को हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। इससे अच्छा है मैं सुनते ही मर जाऊं। मरिए मत। तो फिर कहो कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। तो फिर आप भी कहेंगे ना? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चीख चीख के कह रहा हूं कि मुझे मैमल से मोहब्बत नहीं है। लेकिन ना ये मिस मारिया चौहान मान रही है, ना ही मिकाल हजरत। आप मुझे कहिए ना, आपकी कसम सर मैं सुनते ही मान जाऊंगी। कहिए मेरी कसम खाकर, और साथ में ये भी कहिएगा कि महमल तुम मर जाओ अगर मैं झूठ बोलूं। चलिए कहिए कि महमल मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। खाइए कसम। लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आज आपने कह दिया तो कल मैं मिकाल हजरत के साथ निकाह करके दिखाऊंगी आपको। कहिए मंटो साहब, झूठ बोलकर मेरी जान लीजिए या सच बोलकर अपनी जान बचाइए। आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल।
आप इस वक्त कैसे हवेली में कैसे आ गए आप? किसी ने रोका नहीं? नहीं। वापस जाइए, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। वापस चला जाऊं? नहीं, आ जाए, अंदर आइए, बैठे। अगर आप ये कहने के लिए आए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता महमल, तो बेहतर है चुप रहिएगा। ये मैं पहले सुन चुकी हूँ। बैठ जाओ। बैठ जाए, ऐसा बात कीजिए। इस वक्त तो मैं चाय का भी नहीं पूछ सकती, पूछ भी लूं तो मिलेगी नहीं। बनाएगा कौन? अरे आप चल लेते हैं कैसे? हाँ, अब मैं बहादुर हो गया हूँ। खैर, इसमें तो कोई बहादुरी की बात नहीं कि आप जख्मी हालत में मुंह उठाकर मुझसे मिलने के लिए आ गए। टांके वाके टूट गए तो मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि मंटो सर मेरे कमरे में हैं और बेहोश हैं। ऐसा मैं कुछ बात करने आया हूँ तुमसे। एक्शन रिप्ले? लाइव स्ट्रीमिंग? पक्का? पक्का। कहिए। ये आंखें तो खोलो। जिन बातों पर लड़कियों को शर्म आए वो सुनकर आंखें बंद कर लेती हैं। अभी मैंने कहा नहीं, तुमने सुना नहीं, तो फिर शर्म कैसी? Yes, you're right. Okay, कहिए। अब कह भी दीजिए। वो जो मैं कहता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो झूठ बोलता था, तुमसे भी और अपने आप से भी। मैं एक्चुअली प्यार करता हूं मैं तुमसे। आंखें बंद कर लो प्लीज, बंद कर लो। अजीब लग रहा है मुझे। आफ्टर ऑल यू आर माय स्टूडेंट ना। तो अब फिर बयान बदल लेंगे? नहीं, नेवर। मैं इतने जख्म उठाकर इसलिए नहीं आया कि मोहब्बत को दिल से निकाल कर फेंक दूंगा। कन्फेशन करने आया हूं। मेरे दिल ने हरा दिया मुझे, इसलिए लगा कि मरने से पहले तुम्हारे सामने एतराफ कर लूं, मुझे बहुत मोहब्बत है तुमसे। मरने का किसने कहा? डॉक्टर्स ने? नहीं नहीं, उन्होंने तो कहा कि 3 दिन में चलने लगूंगा। तो क्या खुद से मर जाएंगे? हमारे अब्बा तो सुनते ही मार डालेंगे। कब सुनाएंगे उनको? सुनाकर जाऊंगा। हाय, कितना अच्छा लगेगा। सर मंटो ने अपनी स्टूडेंट महबूबा के लिए जान दे दी। मंटो की तड़पती हुई लाश और चीखें मारकर रोती हुई महमल। वाह वाह, जिंदाबाद हो जाएगी। तुम्हारे अब्बा का रूम किस तरफ है? अभी सुनाएंगे उनको। तुम देखो तो सही, इसी तरह दरवाजा खटखटाऊंगा। दरवाजा खुलते ही हैरत से देखेंगे तो बोलूंगा पिस्तौल में गोलियां भर ले। वो पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूंगा उनकी महमल से मोहब्बत हो गई है मुझे, गोलियां मारे मुझे। आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा क्यों? जब मरने की ठान कर आए हो तो मैं फौरी बंदोबस्त क्यों ना करूं? बहुत एडवेंचरस हो तुम। No. Actually, I am romantic.
आशिक की मौत पर महबूबा के बहन। लगेगा मोहब्बत 2025 में भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा है, नहीं? तो बुलाओ अपने अब्बा को और एडवेंचरस बन के उनको बोलो मुझे इतनी गोलियां मारे कि मैं मर जाऊं। जख्मी होने से मुझे बहुत डर लगता है। सो बोरिंग टू स्टे इन अ हॉस्पिटल। भाग जाओ मंटो साहब, भाग जाओ वरना सचमुच मार दिए जाओगे। Who cares? मैं करती हूँ ना केयर। मैं अपने मंटो सर को मरने नहीं दूंगी। Sure. श्योर। Okay. हमारे कहने पे जाओ। जाओ। जाइए। नहीं, तुम्हारे अब्बा जो कहें वो करना। वो कहें लड़ना है तो लड़ना, वो कहें मरना है तो मरना, और कहें गिरफ्तारी दे दो तो गिरफ्तार हो जाना। ना लड़ना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा, ना गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और तोहफे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी तुम्हें। क्या? किस चीज को सरप्राइज समझते हो? मैं ना